वस्सलामु अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, इस्लामी भाइयों, नौजवान साथियों, पर्दा नशीन माँ और बहनों, आपके सामने चंद मिनट गुफ्तगू करूँगा। मौजू बयान है तरबियत औलाद। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि बारे इलाहा तुम्हारी किताब सुन्नत की रोशनी में बोलने और आपको सुनने और सुनने के साथ हमें और आपको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, औलाद ये इंसान की जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा है। अल्लाह ने फरमाया इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना। माल और औलाद ये इंसान की रहमत है और इंसान की ज़हमत भी। और यही दो चीजें इंसान की जिंदगी का सबसे अहम चीज है। जिस इंसान के पास अगर ये दोनों चीज ना हो तो उस इंसान की जिंदगी अधूरी। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने आपको औलाद दी तो आप उसके जिम्मेदार हैं कि आप अपने औलाद की सही तरबियत दें। और सही तरबियत कैसी होनी चाहिए? तरबियत किसे कहते हैं? और एक मिसाल आपके सामने पेश करूं। हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अल्लाह के प्यारे हसन के नवासे, 5 या 6 साल की उनकी उम्र है। मस्जिद में खेल रहे हैं और मस्जिद में एक कोने पर ज़कात और सदक़ात की खुजरे आई हुई रखी हुई। हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खेलते खेलते उस हुजूर के पास पहुंचते हैं और हुजूर का दाना उठा करके अपने मुंह में डाल लेते हैं। प्यारे नबी साहब की उस पर नजर पड़ती। अल्लाह के प्यारे नबी साहब चाहते तो आप अपने उस नवासे के हाथ से हुजूर को छीन करके फेंक देते, बात खत्म हो जाती। लेकिन मसला ये नहीं है। बात ये थी कि अगर आप ऐसा करते तो आप अपने उस नमाज़ी को जो तरबियत देना चाहते थे, जो तालीम देना चाहते थे, वो नहीं दे पाए। आपने बड़े सख्त लहजे में फरमाया कखिन बेटा तुझको थूक उसको अपने मुंह से निकाल रहे। अना शउरता अन्ना लाना कुनु सदका। क्या तू नहीं जानता कि तू मोहम्मद रसूलुल्लाह का नवासा है? तू मोहम्मद रसूलुल्लाह के बैत में से, तू मेरे घर वालों में से, तू सदका का माल नहीं खा सकता। सदका का माल हमारे लिए जायज नहीं है। उस 5 साल के बच्चे को प्यारे नबी ने बताया हलाल क्या, हराम क्या, सही क्या, गलत क्या, जायज क्या, नाजायज क्या। उस 5 साल के बच्चे को हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 8 या 10 साल की उम्र में प्यारे नबी सल्लल्लाहु के साथ वो ऊँटनी के ऊपर सवार हैं। प्यारे नबी ऊँटनी के ऊपर आगे बैठे हुए हैं, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास पीछे बैठे हुए हैं। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु कहते हैं कि आए मेरे बेटे, मैं तुझे कुछ बातें बताने जा रहा हूँ, तुम उसे गौर से सुनना और उसको समझना। प्यारे नबी ने फरमाया इज़ा सअलत फस्अलिल्लाह। क्या मेरे बच्चे, जब भी तुम सवाल करना तो तुम अल्लाह से करना। और जब भी तुम मदद तलब करना तो तुम अल्लाह से करना। जब भी तुम दुआएं करना तो तुम अल्लाह से करना। जब भी तुम अपने दोनों हाथों को उठाना तो तुम अल्लाह के आगे अपने दोनों हाथों को उठाना। उसके बाद प्यारे नबी साहब फरमाते हैं कि आए मेरे बेटे, तू दुनिया के किसी भी कोने में चले जा, तो हमेशा अल्लाह ताला के कानून की, उसकी शरीयत की हिफाजत करते रहना। तो हलाल हराम की चिंता करते रहना, अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा।
उसके बाद फरमाते हैं कि आए मेरे बेटे, आए मेरे बच्चे, तो इस बात को अच्छी तरीके से जान लें कि सारी दुनिया के लोग मिल करके अगर तुझे कोई फायदा पहुंचाना चाहे तो नहीं पहुंचा सकते, सिवाय उतने कि जितना अल्लाह ताला ने तेरी तकदीर में लिखा है उतना ही तुझे फायदा पहुंचेगा। और सारी दुनिया के लोग मिल करके अगर तुझे कोई नुकसान पहुंचाना सकते तो नहीं पहुंचा सकते, इल्ला मा कुतिबा अलैहि, जितना कि अल्लाह ताला ने तेरी तकदीर में लिखा है उतना ही तुझे नुकसान पहुंचेगा। रुफियतिल अक़लाम वज़फ़तिस्सूफ़, अल्लाह ताला ने तेरी तकदीर की कलम को उठा लिया, तेरी तकदीर लिखी जा चुकी है, तेरी तकदीर के अंदर कोई चेंज आने वाली नहीं है। उस 8 या 10 साल के बच्चे को प्यार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तालीम होता है। मेरे भाइयों, अगर आज किसी के बाप है, मेरी माँ, अगर आज किसी के माँ है आपको अल्लाह ने औलाद दिया तो बच्चे को कैसी तरबियत और तालीम देनी चाहिए। और कुरान का 21वां पारा, लुकमान अलैहिस्सलाम अपने बेटे को कैसे तालीम और तरबियत देते हैं, जरा देखो। लुकमान अलैहिस्सलाम अपने बेटे से कहते हैं, या बुनैया, ऐ मेरे बेटे, ला तुश्रिक बिल्लाह, तू अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करना, तुम शिर्क ना करना, इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, क्योंकि शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है, बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा अन्याय है, बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा जुल्म है, बहुत बड़ा जुर्म है। इसी शिर्क के बारे में अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मिन अकबरिल कबाइर शिर्कु बिल्लाह, अल्लाह के साथ किसी दूसरे को शरीक करना, शिर्क करना, ये बहुत बड़ा जुर्म है। और इतना बड़ा जुर्म, इतना बड़ा पाप, इतना बड़ा गुनाह है कि पूरे कुरान के अंदर अल्लाह ने किसी और गुनाह के बारे में यह नहीं कहा कि माफ नहीं करेंगे, मगर शिर्क के बारे में अल्लाह ने फरमाया, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदो, हम तुम्हारे तमाम के तमाम गुनाहों को तो माफ कर देंगे, मगर अगर तूने हमारे साथ किसी को शरीक किया होगा, तुमने शिर्क किया होगा, तो हम शिर्क को कभी माफ नहीं करेंगे। अल्लाह के यहाँ शिर्क की माने, अल्लाह के यहाँ मुश्रिक की माने। और एक जगह फरमाया कि मुश्रिक ये जन्नत हराम, इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाहि फक़द हर्रम अल्लाहु अलैहिल जन्नत व मावाहु अन्नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। अल्लाह फरमाता है, जिसने शिर्क किया, शिर्क करने वालों के लिए जन्नत को हराम कर दिया, वो जन्नत में जा नहीं सकता। इसीलिए लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को सबसे पहले शिर्क से ताबीर किया, उन्हें तौहीद की तालीम दी। और मेरे भाई, एक बात की जिम्मेदारी होती है कि अपने औलाद को सबसे पहले तौहीद की तालीम दे, वो इस्लाम के बारे में बताए और रसूल के बारे में बताए, मरते दम तक अपने बच्चे को तौहीद की तालीम दे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम दुनिया से जा रहे हैं, उनके सारे बच्चे उनको घेर कर खड़े हुए हैं। बाप दुनिया से जाता तो प्रॉपर्टी के बारे में सवाल करता है, जमीन और जायदाद के बारे में सवाल करता है, मगर ये अल्लाह के पैगंबर याकूब हैं, ये अपने तमाम बच्चों से क्या कहते हैं, माता बुलूना मिन बादी, कि आए मेरे बच्चों, जरा ये बताओ कि तुम्हें मरने के बाद किसकी इबादत करोगे, किसके आगे सर झुकाओगे। तो तमाम बच्चों ने बया जुबान कहा था, नाबुदु इलाहक व इलाह आबाइक इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक। कहा कि अब्बा जान, आप पर मुसलमान हैं, आज करें हम उस अल्लाह की इबादत करेंगे जिसकी इबादत आप करते थे, हमारे बाप इब्राहीम, इस्माईल और इसहाक किया करते थे। ये तौहीद की तालीम याकूब अलैहिस्सलाम ने आखिरी दम तक अपने बच्चों को देकर दी गई। तो एक बाप की जिम्मेदारी कि मरते दम तक अपने बच्चे को तौहीद की तालीम। इसीलिए लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को भी तौहीद की तालीम दी। उसके बाद आगे क्या फरमाते हैं, आगे किस चीज की बात बताया तो अपने बच्चों को क्या तालीम और तरबियत देते हैं, और आगे बढ़ते हैं। कहता है, मेरे बेटे, या बुनैया इन्नहा इन तकुम मिस्काल हब्बतिन मिन सरदरिन फतकुन फी सरदरिन औ फिस समावाति
छोटी बड़ी चीज का खबर रखने वाला है। उसके बाद आगे अपने बेटे को तालीम देते हुए, तरबियत देते हुए कहते हैं, आए मेरे बेटे, आखिर सलात, तू नमाज कायम कर। एक बाप अपने बेटे को तालीम दे रहा है कि आए मेरे बेटे, तू नमाज कायम कर। मेरे भाइयों, जरा मैं आपसे ये कहूं कि कोई आप में से ऐसा है जो अपने बच्चों को इस बात की तालीम देता हो कि बेटा तू नमाज कायम कर। बाप बेटे को कहां से कहेगा जब बाप पूरी मस्जिद नहीं जा रहा है। यहाँ हमारे साथ अपने बेटे से कहते हैं, आए मेरे बेटे तू नमाज कायम कर। बेटे को अपनी नमाज की तालीम दें। और एक बात अल्लाह के ऐसा फरमाते हैं, मुरू औलादकुम बिस्सलाति व हुम अबनाउ सब'i सिनीन। जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाए तो तुम उसे नमाज की तालीम दो, उसे मस्जिद लेकर के आओ, उसे नमाज की तालीम दो। वज़रिबूहुम अलैहा व हुम अबनाउ 10 सिनीन। और जब बच्चा 10 साल का हो जाए, नमाज ना पढ़े तो तुम उसे मारो। बाप बेटे को कहां से मारेगा जब बाप खुद ही नमाज नहीं पढ़ रहा है। बाप बेटे को कहां से मारेगा जब बाप खुद ही मस्जिद नहीं जा रहा है। माँ बेटे को कहां से कहेगी जब माँ खुद ही मस्जिद पे नहीं बैठ रही है। जबकि अल्लाह ने फरमाया, वअमुर अहलक बिस्सलाति वस्ताबिर अलैहा, कि आप खुद भी नमाज कायम करिए, आप खुद भी नमाज पढ़िए, अपनी बीवी बच्चों को भी नमाज पढ़ने का हुक्म दीजिए। अपने बच्चों को नमाज की तालीम दें। ये तालीम लुक़मान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को दी। उसके बाद लुक़मान अलैहिस्सलाम कहते हैं, वअमुर बिल मारूफ, आए मेरे बेटे तू नेकी का हुक्म दे, वन्हा अनिल मुनकर और बुराई से रोक, वस्बिर अला मा असाबका, और तुम पर जो मुसीबतें आए तुम उस पर सब्र करना। इन्ना ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, ये बड़ी ताकीदी के कामों में से, ये बड़ी अच्छाई के कामों में से है। और अपने बच्चे को तालीम और तरबियत देते हुए कहते हैं कि आए मेरे बेटे, वला तुसब्बिर खद्दक लिन्नास वला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा। आए मेरे बच्चे, तू जमीन पर जब भी चलना तो अपने पाँव को मारते हुए मत चलना। आए मेरे बच्चे, तू अपने आप पर कभी अभिमान मत करना, अपने आप पर कभी गुरूर मत करना, अपने आप पर कभी तकब्बुर न करना। इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फखूर, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला फख्र करने वालों को, तकब्बुर करने वालों को पसंद नहीं करता है। उसके बाद तालीम देती है, आखिरी नसीहत करते हैं अपने बेटे को, कहते हैं, आए मेरे बेटे, वक़सिद फी मशरिक वग़ुज़ मिन सौतिका, इन्ना अंकरल अस्वाति लसौतुल हमीर। कहते हैं मेरे बच्चे, तो अपनी आवाज में पुस्तगी कायम करना, अपनी आवाज में नरमी कायम करना, क्योंकि आवाज में सबसे बदतर आवाज गधों की आवाज होती है। ये 7-8 नसीहतें लुक़मान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को की। अब ये लुक़मान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को जो ये 7-8 बातों की तरबियत की। मेरे भाइयों, अपने बच्चों को दीन की सही तालीम और तरबियत दो। मेरे भाई, तालीम से बढ़कर की तरबियत है। अपने बच्चों को सबसे पहले तरबियत करो। आप खुद पहले अपनी इस्लाह करो, उसके बाद अपने बच्चों की इस्लाह करो। आज हमारे यहाँ तरबियत कहाँ की जाती है? तरबियत की जाती है मोबाइल से की जाती है। आज इस मोबाइल ने बच्चों की तरबियत को छीन लिया। आज इस मोबाइल ने बच्चों की तालीम और तरबियत को छीन लिया। मेरे भाई, आज इस मोबाइल ने इतने बेहयाई आम कर दिया कि कभी बच्चा 10 साल में बालिग होता था, आज इस मोबाइल ने 7 साल के बच्चे को, नाबालिग बच्चे को बालिग बना दिया। आज इस मोबाइल ने कल तक जो इंसान 40 साल के बाद अधेड़ माना जाता है, आज इस मोबाइल ने उस अधेड़ आदमी को भी समान बना दिया। आज इस मोबाइल ने इतनी बेहयाई आम कर दिया। अल्लाह ने कुरान के इसी मोबाइल में मेरे बात के जरा देखें, सूरह नूर की आयत ने फरमाया, इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअल फाहिशतु फिल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीम। अल्लाह ने फरमाया, जो लोग
वालों के बीच में बुराई फैलाना चाहते हैं, जो लोग ईमान वालों के बीच में गलत चीजें ईजाद करना चाहते हैं, फिल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीम, हमने उनके लिए दर्दनाक अज़ाब तैयार करके रखा है। अब वो अज़ाब कैसा, जरा कुरान का आगे वाला टुकड़ा अल्लाह ने फरमाया दुनिया वल आखिरा, अरे मरने से पहले तुझे आखिरत में, तुझे मरने के बाद तुझे आखिरत में उसका अज़ाब मिलेगा। सबसे पहले तुझे दुनिया में उसका अज़ाब भुगतना पड़ेगा, दुनिया में उसका इंतजाम करना पड़ेगा। तो भाई अपने बच्चों को मोबाइल से जोड़िए, अपने बच्चों को दीन से तालीम और तरबियत दीजिए। अब आखिर में लास्ट बात कह करके अपने जवाब दोस्तों को खत्म करना चाहता हूँ कि बेटों को तालीम और तरबियत देने के साथ साथ अपनी बहनों और बेटियों को भी दीन की तालीम देना। आज बेटियों को तालीम इसलिए नहीं दी जा रही कि मेरी बेटी 20 साल 22 साल तक 25 साल तक हमारे घर के मेहमान है, इसके बाद इसे अपना घर नहीं और बसाना होगा, इसे तालीम देने से हमारा क्या फायदा होगा, ये तो पहले से हमारे सर की बोझ बन करके बैठी हुई है। नहीं मेरे भाई, ये बेटी बोझ नहीं, 1400 साल पहले भी यही रवैया तैयार किया था। मेरे नबी साहब जब दुनिया में तशरीफ लाए, बेटी बहुत बड़ी बोझ मानी जाती थी, लड़कियों का हक नहीं था बात करने का। बाप के पुत्र छोड़ो, शौहर मर गया तो बीवी को 1 साल तक कोठी में बंद कर दिया जाता था, उसी में रहती थी, 1 साल तक मृतक गुजारती थी, सौदेवी मासला का शादी कर लेता था। एक औरत से 10 लोग शादी करते थे, 10 लोग जोर से मिलते जुलते थे, बच्चा पैदा होता था और जिसका नाम लेते जिसका बाप माना जाता था, बच्चे का ये हाथ है दस्तूर था। और लड़की पैदा होती थी, अरब के अंदर सारे बने, मगर कुछ कबीले ऐसे थे जहाँ पर लड़कियों के पैदाइश होने के बाद उसे जिंदा जमीन में दफन कर दिया जाता था। मेरे साथ दुनिया में तशरीफ लाए, आपने फरमाया कि नहीं वो लोगों ये बेटी बोझ है, बेटियां कलंक नहीं है, बेटियां जहमत नहीं है, बेटियां तो तुम्हारे घरों की रहमत है। अल्लाह के प्यार में साथ फरमाते हैं मन कान लहू सलातु बनाते, जिसे अल्लाह तबारक व तआला 3 बेटियां दे दे और एक रिवायत में से अल्लाह तबारक व तआला 2 बेटियां दे दे और वो इंसान उन बेटियों की परवरिश करे, वो अहसन तबहुन्ना, उनकी अच्छी परवरिश करे, वो अल्लाहुन्ना, उनको अच्छी तालीम दे, उनकी अच्छी परवरिश करे, उनको अच्छी तालीम दे। कुन्ना लहू सितरुम मिनन नार, वो बेटियां अपने माँ बाप को जहन्नम की आग से बचाने का काम करेंगे। मेरे नबी आकर के बताए वो लोगों, ये बेटी बोझ नहीं है, ये बेटियां कलंक नहीं है, बेटियां जहमत नहीं है, बेटियां तो तुम्हारे लिए रहमत है। ये बेटी तो तुम्हें जहन्नम की आग से बचाने के लिए आई है, ये बेटी तो अपने माँ बाप को जन्नत दिलाने के लिए आई है, ये बेटी तो अपने माँ बाप को अल्लाह से बख्शिश का फरमाना देने के लिए आई है। तो अपनी बहनों और बेटियों की दीन की तालीम और तरबियत में भाई। अब आखिर अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूं रब्बुल आलमीन तो हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। 15 मिनट का टाइम मिला था, अभी 15 मिनट हुआ।